एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसानों की दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग खत्म हो गई। किसानों के रूट मैप को पुलिस ने इजाजत दे दी है। 5 रूट पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे किसान। पुलिस ने लिखित इजाजत दे दी है। योगेंद्र यादव के हवाले से ये चीज स्पष्ट हो गई है। तो बड़ी खबर, जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च है, ट्रैक्टर परेड है, उसमें जो रूट मैप को लेकर किसान सामने आए थे, उस रूट मैप को पुलिस ने इजाजत दे दी है। 5 रूट पर ट्रैक्टर परेड किसान निकालेंगे और पुलिस ने इस संबंध में लिखित इजाजत दे दी है। तो दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और जो रोड मैप किसानों ने पुलिस के सामने पेश किया था, 5 रूट पर जो ट्रैक्टर परेड निकालने का प्लान था, उस पूरे रूट मैप पर दिल्ली पुलिस ने सहमति जता दी है और इजाजत दे दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर देंगे, हमारे साथ जैनेंद्र जुड़ गए हैं सिंधु बॉर्डर से और शक्ति सिंह यूपी बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, ये जो 5 रूट हैं, कौन कौन से रूट हैं और क्या अब मान लिया जाए कि ट्रैक्टर परेड होगी, इस पर सहमति बन गई है, जो अभी तक टकराव की स्थितियां 4-5 दिन से देखने को मिल रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है कि पुलिस की तरफ से लिखित इजाजत मिल गई है 5 रूट से ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए। अहम बात यह है कि ये ट्रैक्टर मार्च दिल्ली से होकर गुजरेगा। हालांकि पुलिस की तरफ से जो किसान संगठनों की से अनुरोध किया जा रहा था कि ट्रैक्टर परेड को ज्यादा दिल्ली के अंदर ना लाएं, ताकि गणतंत्र दिवस का जो समारोह है और उसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है उसमें कहीं डिस्टर्बेंस हो। तो किसान संगठनों की तरफ से भी इस बात को समझा गया है और अब जो ट्रैक्टर परेड का फाइनल मैप जो पुलिस और किसान संगठनों के बीच की सहमति से तय हुआ है, ट्रैक्टर परेड दिल्ली के अंदर से होकर जरूर गुजरेगा, लेकिन आउटर रिंग रोड से भी काफी पहले बाहरी दिल्ली का जो इलाका है उससे होता हुआ कोंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर जाएगा और घूमकर जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। मेरे साथ राजेंद्र सिंह है, वरिष्ठ नेता है किसान संगठनों के। राजेंद्र जी, आप एबीपी गंगा पर लाइव हैं, जरा बताइए पुलिस की तरफ से जो इजाजत आप लोगों को मिली है, लिखित में मिल गई है और क्या कहा गया? देखिए, पुलिस ने इजाजत नहीं दी है, ये दबाव के आगे झुकी है। इतना बड़ा आंदोलन था, लाखों लोग इकट्ठा हो रहे थे, लाखों ट्रैक्टर आ रहे थे, तो उनको ये इजाजत देनी पड़ी। क्योंकि दूसरा जो अलग अलग रूट ना संतुष्ट है, जो अब इजाजत मिल गई उससे संतुष्ट है आप लोग? बिल्कुल, हमारी संतुष्टि जो जब लॉ निरस्त होंगे तब होगी। दूसरी बात है कि अगर एक रूट अलग अलग रूट इसलिए बनाए हैं कि अगर 1 लाख ट्रैक्टर को चलाना हो तो 1200 किलोमीटर चाहिए, अगर 3 लाख ट्रैक्टर आएंगे तो 3600 किलोमीटर चाहिए। ये एक रूट पर पॉसिबल ही नहीं था। तो हम सिर्फ ये नहीं कि हमें इजाजत मिल गई, हम इस किसान परेड को पूरी दुनिया के सामने ऐसे अच्छे तरीके से पेश करना चाहते हैं कि उस दिन पूरी दुनिया के सामने हम किसान को पेश कर सके, उसका केस पेश कर सके, ताकि इस आंदोलन को और बल मिल सके। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, राजपथ पर जय जवान, बाहरी दिल्ली में जय किसान, लेकिन चैलेंज अब ये है, पुलिस के सामने भी चैलेंज है और आप लोगों के सामने भी चैलेंज है कि अनुशासित तरीके से शांतिपूर्वक उस दिन जो है वो परेड हो। इसको लेकर के आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं और क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए, हमारे हजारों वॉलंटियर्स होंगे, वो अलग अलग जगह पर उनको डिप्लॉय किया जाएगा, वो सारा देखेंगे। और दूसरा, हमने जो इंस्ट्रक्शन जारी किया संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कि जो भी ट्रैक्टर चलाएगा उसके साथ जो लोग बैठे उनको पता हो कि वो कौन है, वो किसी बाहरी आदमी को ना बिठाए और आगे जो किसान लीडर होंगे उनकी गाड़ियां चलेंगी, पीछे ट्रैक्टर चलेंगे और 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा रफ्तार वो नहीं होगी और सभी लोग 24 घंटे का खाने पीने का सामान लेकर चलेंगे और उसकी पूरी सभी तरफ से पूरी उसको डिसिप्लिन देखा जाएगा और देखा जाएगा कि किसी भी तरह को इस तरह का शरारती अंसर ना हो। किसान परेड पूरे डिसिप्लिन में। झांकियां भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, कौन कौन सी झांकी निकालेंगे? झांकियां उसमें जो किसान की दशा और दिशा इन सरकारों ने बना दी है किसान और मजदूर की, उसके बारे में झांकियां होंगी, वो भी हम पूरा देश देखेगा उनको। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है ट्रैक्टर परेड से केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा? 2 महीने में जो दबाव नहीं बन पाया, क्या ट्रैक्टर परेड से बनेगा? ट्रैक्टर परेड से हम अपना केस पूरी ग्लोबल ऑडियंस हो गए, हमारे पूरा ग्लोबल मीडिया हमें कवर करेगा, पूरी दुनिया में हमारा केस जाएगा। सरकार जब तक नहीं मानेगी हम आंदोलन करते रहेंगे। ठीक है,
तो सुन ठीक रहे है, हैं आप, 5 बिल्कुल। रूटों की परमिशन मिली है, चाहे टीकरी हो, सिंगू हो, NH-24 हो, चिल्ला हो और शाहजहांपुर बॉर्डर, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर, इन 5 मोर्चों से किसान ट्रैक्टर परेड बिल्कुल, निकालेंगे। लेकिन जैनेंद्र, एक दिल्ली सवाल तक और आएंगे, भी है। दिल्ली के अंदर आएंगे। जिस तरीके से किसानों की तैयारी है कि एक लंबा ट्रैक्टर परेड निकले, ग्लोबल मीडिया इसे कवर करे, लेकिन क्या पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि परेड तो किसानों की निकल जाए, लेकिन जो आम लोग हैं उन्हें मुसीबतों का सामना न करना पड़े, उनकी गाड़ियां भी निकल पाए, वो भी दिल्ली बॉर्डर से आना जाना कर सके? बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के सामने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि, और जैसा हम सब जानते हैं, 26 जनवरी एक छुट्टी का दिन है, तो वैसे कम गाड़ियां होती हैं, बावजूद इसके जो बाहरी दिल्ली के में रहने वाले लोग हैं, नरेला, बवाना, नांगलोई, इन इलाकों के रहने वाले जो लोग हैं, नजफगढ़, इन्हें उस दिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी को सड़क पर आना है तो उसे जो है वो जाम से जूझना ही पड़ेगा। बेहतर होगा 26 जनवरी को लोग कोई अपना और कार्यक्रम ना रखें, लेकिन फिर भी इमरजेंसी में ही सही अगर किसी को आना पड़ा तो उस दिन आउटर दिल्ली में काफी ट्रैफिक की स्थिति जो है वो ज्यादा रहने वाली है, भारी ट्रैफिक रहने वाला है। और ये चुनौती है पुलिस के सामने कि किस तरीके से सुचारू रूप से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो दिल्ली के अंदर आएंगे आउटर दिल्ली में, उनको सुचारू रूप से फिर निकाल दे। और जाहिर सी बात है, अगर इसको हम और आप समझ रहे, पुलिस भी इस बात को समझ रही होगी, कोई अल्टरनेटिव रूट जरूर निकाला जाएगा। बिल्कुल, और वो रूट निकलना भी चाहिए, क्योंकि आम जनता के सामने बड़ी मुसीबत हो जाएगी अगर वो इमरजेंसी में बाहर आते हैं। शक्ति का रुख कर लेते हैं, यूपी बॉर्डर से हमारे साथ शक्ति बने हैं। शक्ति, यूपी गेट जो है वहां पर बड़ी संख्या में किसान पहले से मौजूद है, बाकायदा वहां पर कॉलोनी स्थापित हो गई है। कल आपने तस्वीर दिखाई कि ट्रैक्टर बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। अब क्या तैयारी है, क्योंकि जो परेड है उसको तो सहमति रोड मैप पर बन गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की संशय बनी हुई थी कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई लिखित में नहीं दिया था कि परमिशन है आपको दिल्ली में आने की, वहीं अगर हम रूट मैप की बात करें तो जहां पर इस समय जो किसान मौजूद हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर, उससे कुछ आगे जाने के बाद आनंद विहार है, तो आनंद विहार के रास्ते होते हुए अप्सरा बॉर्डर पर किसान जाएंगे और वहां से दिल्ली की यूपी की सीमा में दोबारा वापस आ जाएंगे और गाजियाबाद में दुहाई तक जाएंगे। दुहाई पर आने के बाद पेरीफेरल होते हुए फिर दोबारा से गाजीपुर पहुंच जाएंगे, कहते हैं अभी तक ऐसा बताया जा रहा। लेकिन वही दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की सामने एक चुनौती और है कि लाखों की संख्या में जिस तरीके से ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं, हालांकि 15 से 20 हजार जो ट्रैक्टर का जो लक्ष्य है वह दिल्ली के अंदर जाएगा, वहीं 500 वॉलंटियर इसके लिए तय किए गए हैं। तो नेताओं से बात हो रही है, दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि कहीं जो वो किसान है वे दिल्ली में ही ना जम जाएं। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, दिल्ली के हों, लगातार आकर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल शक्ति एक और भी है किसान नेताओं से कि परेड को तो मंजूरी मिल गई, रोड मैप पर सहमति बन गई, लेकिन आम लोगों को अगर किसी काम से निकलना पड़े तो उन्हें मुसीबत से पुलिस कैसे बचाएगी, ये भी एक चुनौती है। और किसान कितना कोऑपरेट करेंगे? ये देखिए 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी के दिन आवाजाही काफी कम होती है, क्योंकि छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन लोग अपने घर पर रहते हैं। इसको देखते हुए इन लोगों को ये रूट दिया गया है जो अभी तक माना जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें किसानों की और मनाने की, तो 500 वॉलंटियर इसके लिए तय किए गए हैं और जो बाहरी लोग हैं, ऐसा बताया जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से, हमने वो भी रखे हैं। तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम इस पर नजर रखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से किसान आक्रोशित हो जाते हैं तो इनके किसान नेता हैं वह भी उन्हें संभाल नहीं पाते हैं। कई बार ऐसे दृश्य हमें बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती होगी। शक्ति हमारे साथ बने रहिए आप। सबसे बड़ी चुनौती योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुनवा देते दर्शकों को। आज बिल्कुल एक छोटी मीटिंग थी सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि कल जो हमारा सारा एग्रीमेंट हो चुका था उसके बाद रात को सिग्नेचर्स हुए हैं और पुलिस की तरफ से फॉर्मल परमिशन मिल गई है, तो उन्होंने फॉर्मल परमिशन के लिए बुलाया था और जो कल से जो भी छोटे मोटे इश्यूज आए हैं वो सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था। तो जैसा मैंने कल कहा था, 26 जनवरी को परेड होगी, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, परेड होगी, दिल्ली के अंदर जाएंगे, लेकिन आम जनता को क्या मुसीबतों से बचाएंगे, ये जिम्मेदारी भी किसान नेताओं को निभानी पड़ेगी। शुक्रिया शक्ति, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।